हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रैवल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ओमान के वर्क परमिट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओमान इमिग्रेशन 2 ईयर का वर्क परमिट देती है। आप 2 ईयर में कभी भी एग्जिट हो सकते हैं, इन हो सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान में। आज हम उस वीज़े को अप्लाई करेंगे कि हम किस तरह अप्लाई करते हैं और कितने अरसे में हमें वीज़ा इशू कर दिया जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कितनी उसकी फीस होगी, वो पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं स्क्रीन के जरिए से आपको गाइड करता हूं। सो स्क्रीन पर चलती है और स्क्रीन के जरिए से मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह ओमान का 2 साल का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप स्क्रीन के जरिए से देखते जाइएगा कि किस तरह मैं वीजा अप्लाई करता हूं। सबसे पहले मैं गूगल में जाऊंगा, गूगल में लिखूंगा ई वीजा ओमान या ओमान ई वीजा लिखूंगा। गूगल हमारे सामने रिजल्ट शो कर देगा। यहाँ पर आपने ई वीजा होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपकी राइट साइड में लिखा होगा लॉगिन, लॉगिन पर आपने क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन है PRO, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और 2 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। एक ऑप्शन है जी इंस्टॉल आईडी कार्ड, मतलब आईडी कार्ड के जरिए से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा सिम कार्ड के जरिए से। मैं सिम कार्ड के जरिए से लॉगिन करने वाला हूँ। मैं नंबर देता हूँ और जैसे मैं नंबर दूंगा और लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो मुझे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन को मैंने एक्सेप्ट करना है तो मैं जो ओमान की ई वीजे की वेबसाइट है वहां लॉगिन हो जाऊंगा। अभी मैं आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं इस वीजे के लिए। आपके पास लेबर परमिट होना चाहिए, ये आपके स्पॉन्सर से मिलेगा आपको। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, आप जिस कंट्री से आ रहे हैं वहां से आपने मेडिकल करवा लेना है। वो सबको पता है कि 2 साल का जब परमिट लेते हैं गल्फ में तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब डॉक्टरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फोटो ऑफ एप्लीकेंट, जो आदमी आ रहा है उसकी एक पिक्चर चाहिए। ये 4 चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं ये वीजा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वीजे ऑलरेडी इशूड हैं। सम आर पेंडिंग है और सम अभी तक चले कैंसिल हो चुके हैं। मैं अप्लाई फॉर ये वीजे पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है मेरे पास, अनस्पॉन्सर्ड वीजा और दूसरा है अप्लाई फॉर स्पॉन्सर्ड वीजा। यहाँ पर मैं स्पॉन्सर के जरिए से अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि परमिट 2 साल का सिर्फ स्पॉन्सर के जरिए से ही आपको मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं CR के ऑप्शन में आ गया हूं जहां लिखा हुआ है परमिट नंबर। यहाँ मैं उस कंपनी को सिलेक्ट कर लूंगा जिस कंपनी में मैं आदमी लोगों को हायर कर रहा हूं, नया वीजा जिस कंपनी से इशू कर रहा हूं वो कंपनी सिलेक्ट कर ली मैंने। उसके बाद कंपनी सिलेक्ट करने के बाद आपकी राइट साइड पर लिखा हुआ है न्यू वीजा एप्लीकेंट हैज नो करंट वीजा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ नई ऑप्शन आ गई है, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग वीजा। मैंने सिलेक्ट करना है कोई कौन सा वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ मैंने अब एम्प्लॉयमेंट वीजा सिलेक्ट कर लेना है, एक लिखा हुआ है, वो सिलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद मैंने मेन पेज में आ जाना है जहां मैंने उस पैसेंजर की, उस आदमी की डिटेल देनी है जिसको मैं 2 साल का वीजा इशू कर रहा हूं। तो यहाँ सबसे पहले देनी है उसकी नेशनलिटी लिख लेनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, नेशनलिटी कौन से कंट्री से वो बिलोंग करता है और कौन सी कंट्री से उसका पासपोर्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट नंबर आएगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टैब पासपोर्ट सिलेक्ट कर लेना है। इशू डेट आपने देनी है पासपोर्ट की कौन सी है, एक्सपायर डेट देनी है, प्लेस ऑफ इशू कौन से शहर से इशू हुआ है वो दे देनी है। उसके बाद आपने गिविंग नेम देना है, एक ही इसी फर्स्ट बॉक्स में आपने गिविंग नेम और सन नेम देना है। उसके बाद फैमिली नेम अपने बाप का, अपने फादर का फुल नेम आपने देना है। उसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट कर लेना है, अगर फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। यहाँ उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ देनी है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ देनी है और उसके बाद अगर आप पहले ओमान में विजिट कर चुके हैं या आपके पास वर्क परमिट था तो आपने यस कर लेना है, अगर नहीं तो नो कर लेना है। मैं नो पर क्लिक कर लूंगा क्योंकि मैं नया इस आदमी को हायर कर रहा हूं, मैंने वहां क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में आ गए। यहाँ एम्प्लॉयमेंट वीजा की डिटेल है और पूरी डिटेल ऑलरेडी जो मैंने फिल की थी, नाम वगैरह वो आ चुका है। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है
सबसे पहले ऑक्यूपेशन कोड है, ये आपकी क्लियरेंस की कॉपी पर होगा। आपने अपने स्पॉन्सर से क्लियरेंस की कॉपी ले लेनी है और वहां से कोड लेके यहाँ कोड वो फिल करना है। कोड देंगे तो साथ ही आपका ऑक्यूपेशन नेम शो हो जाएगा। उसके बाद क्लियरेंस नंबर ये भी आपके उसी परमिट पर लिखा होगा। उसके बाद मदर नेम, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मदर का नाम नहीं लिखा होता, तो आपने अपने स्पॉन्सर को बता देना है कि आपकी माँ का नाम क्या है। अगर इंडियन है तो इंडियन पासपोर्ट पर माँ का नाम लिखा होता है। और उसके बाद आपने स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है कि मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। उसके बाद 4 डॉक्यूमेंट जो जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले लेबर परमिट, ये आपने अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपने अपलोड करना है। उसके बाद पासपोर्ट एप्लीकेंट, वो पासपोर्ट जिसको आप हायर कर रहे हैं उसका पासपोर्ट अपलोड करना है और फोटो एक उसकी अपलोड करनी है। और जो आप अपलोड करेंगे वो 500 KB से ज्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आप एडिट के ऑप्शन में आ जाएंगे। यहां आपने देख लेना है कि अगर आपने मिस्टेक किया है तो एडिट कर ले, अगर नहीं की तो आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर करने के बाद आप आ जाएंगे जी पेमेंट की डिटेल में, जहां आपने पेमेंट देनी है। 20 रियाल इसकी फीस होती है, ये आपने देनी है। सो मैं पेमेंट की डिटेल में आ चुका हूं। मैं यहाँ पेमेंट अभी नहीं दे रहा क्योंकि मैं एक और वीज़ा अप्लाई कर रहा हूं। सो मैं उसको भी अप्लाई कर देता हूं और ताकि मैं शॉर्ट वीडियो बना लूं, उसके बाद दोनों की पेमेंट एक साथ मैं करूंगा। सो मैंने दोनों वो भी अप्लाई कर लिया। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास 2 वीजे हैं और दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोनों की फीस मैं पे कर देता हूँ। जैसे मैं फीस पे करूंगा सो यहाँ पर लिखा आ जाएगा सबमिट। ये दोनों वीजे सबमिट हो गया। यहाँ पर आपने PDF फाइल डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद क्योंकि मैंने 40 रियाल पे की है, एक वीजे की 20 रियाल फीस है और इस यहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपनी डिटेल वगैरह उससे आप वीजा ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वीजा अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं तो आपको फिर से यहाँ लॉगिन होना पड़ेगा इस वेबसाइट में और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर दिया। सबमिट करने के बाद मैं फिर से मेन पेज में आ जाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने अभी वीजे अप्लाई किया है वो पेंडिंग शो हो रहा है और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने वीजा अप्लाई किया विद इन 5 से 10 मिनट में मुझे वीजा इशू कर दिया गया था। अभी कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे वीजे इशू हो गए हैं? आप वो जो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म जो PDF फाइल पहले थी, जब पेमेंट करते हैं तो उस टाइम आप PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके जरिए से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और मेरी एक वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह ओमान का वीजा ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर मैं बैक जाऊंगा मेन पेज में जहां मैंने लॉगिन किया था। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि वीजा हैज बीन अप्रूव्ड, मतलब अप्रूव्ड लिखा आया होगा और एम्प्लॉयमेंट है और एक अभी तक पेंडिंग है एक्सप्रेस वीजा पेंडिंग है, मगर एक्सप्रेस वीजा जो है वो एम्प्लॉयमेंट दोनों वीजे मेरे इश्यू हो चुके हैं। मैं आपको उसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूं। ये मेरे पास फॉर्मेट है और आज 8 तारीख है, 8 मार्च है और आप डेट भी देख सकते हैं कि कौन सी डेट है। ये वीजा इश्यू हो चुका है, ठीक है। इस तरह का वीजा होगा, ये आपने डाउनलोड कर लेना है और स्पॉन्सर की ईमेल में भी ये आ चुका होता है और इस वेबसाइट के जरिए से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मगर ट्रैकिंग की वेबसाइट से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। वहां से सिर्फ आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीजा अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ। आज की वीडियो में बस यही था। इसी तरह मजीद वीजे के बारे में, एंट्री के बारे में, एयरलाइन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।